जितना पंजाब हरियाणा से आया है, मार्च में दुगना उत्तर प्रदेश से आएगा। और बड़ा सीधा है मोदी जी, फसल हमारी, भाव तुम्हारा नहीं चलेगा। We don't want to get into all that nonsense। तो फिर हम भी अपना दूसरा रूप दिखाने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार अपनी बात से बदल गई है। आज आपने फुटबॉल बना दिया किसान को। अगर कोई संयम से, शराफत से आंदोलन करता है तो उसको हमारी कमजोरी मत समझे सरकार। कि हमें तीनों कानून वापस होने से कम कोई समझौता हम नहीं करेंगे। जो आप कह रहे हैं कि मुझे मानी कि एमएसपी लागू रहेगी, एपीएमसी की सिस्टम लागू रहेगा, हमारा निवेदन यह है कि इनको, जब आपका मन साफ है, गंगा जल की तरह आप साफ हैं, तो इनको कानून में लिखित करने में आपको क्या आपत्ति है? क्या ये न बहुत भारी पड़ने वाला है। और मार्च में जैसा आपका निर्देश होगा, मार्च में इनको दिखा भी देंगे ताकत हमारी इससे कम है। मेरा प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, वो थोड़ा प्रॉब्लम है जो आप पोस्ट कोरोना का जो है इफेक्ट है। ये सदा गुरशरण सिंह है, बिलासपुर के जिलाध्यक्ष हैं। ये तेजिंदर सिंह जी हैं, तराई संगठन के अध्यक्ष हैं। तेजिंदर सिंह रुद्रपुर से, उत्तराखंड से। ये वही शख्स हैं जिनको हमने किडनैप करके यहाँ रखा हुआ है, जो वहाँ से लोग चिल्ला रहे हैं कुछ लोग। ये तेजिंदर सिंह को किडनैप कर लिया है जेल के अंदर। तो तेजिंदर सिंह जी हैं, मैं वीएन सिंह हूँ, ये मुकुल त्यागी जी हैं, ये हापुड़ से हैं, गुरजीत जी हैं, ये भी बिलासपुर से हैं। आज जो है मुद्दा, मैं दो चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देश के किसानों की एक ही आवाज़ है कि ये बिल जो है रद्द किए जाए। दुख हमें ये है आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जिसको हम एक मानते हैं, 9 नवंबर 2000 से पहले हम एक थे और आज भी साथ चलते हैं। जितने मेरे आदेश होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के गन्ने के, वो इन पे लागू होते हैं क्योंकि कानून भी हमारा सेम है। दुख मुझे होता है, उत्तर प्रदेश अकेला 3 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा करता है, 3 लाख मीट्रिक टन धान, 3 लाख मीट्रिक टन से ऊपर गेहूं। हमारा जो गन्ना है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा गन्ना है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गन्ना हम पैदा करते हैं और चीनी भी हमारी सबसे ज़्यादा है। पहले महाराष्ट्र की थी, अब हमारी चीनी सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश से वार्ता करने के लिए इस कानून में केंद्र सरकार के पास एक समय नहीं है। उत्तर प्रदेश 300 लाख मीट्रिक टन धान, 300 लाख मीट्रिक टन गेहूं, और टोटल पंजाब भी हमारा मैंने शुरू किया और हरियाणा भी हमारा है। मुद्दा एक है, पर टोटल पंजाब हरियाणा का गेहूं और टोटल पंजाब हरियाणा का धान हमसे कम होता है। गन्ना बहुत पीछे रहते हैं, उनकी तो 7 मिले हैं, हमारी 119 मिले हैं। पर उत्तर प्रदेश का स्थान, ये जो सौतेला व्यवहार है, हमें समझ नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, किसान बुराड़ी जाओ, हम आपसे वार्ता करेंगे। अभी जो आप देख रहे हो, किसान तो पूरा घूम रहा है, आप देख रहे हो। ये 2 दिन की कॉल में आया है किसान, और नेता यहाँ आए हैं, और लाखों किसान आ सकता है अगर चाहें तो। पर हमने केवल उनकी बात मानी, बुराड़ी में आए, हमें इनविटेशन नहीं आया। किसानों बुराड़ी आओ, हम तुमसे बुलाएंगे। हमें कुछ लोगों ने कहा हो सकता है वो खुद ही यहाँ आ जाए, हमने तो सोने पे सुहागा, रात में सब मिलेंगे। क्या बात है? क्या मैसेज देना चाहती है ये सरकार कि जो उसकी बात सुने, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 70-80 हजार करोड़ रुपया जो दिलवा चुका हो किसानों को, जो संगठन, ये हम संगठन सब एक हैं, उसको टॉक्स में नहीं बुलाएंगे, उसको टॉक्स में नहीं बुलाएंगे। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब राज्य सरकारें हार जाती हैं, तब हम किसान जाके जीत के आते हैं। और डंके की चोट पे कहता हूं, 60-70 हजार करोड़ तो हमने घरों के अंदर दिलवाया है हम लोगों ने।
और 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का हमने फायदा कराया है किसानों का, जिसमें पंजाब भी है, हरियाणा भी है, आंध्रा भी है, तमिलनाडु भी है। जो आज उनको जो गन्ने का रेट मिलता है वो हमारी पिटीशन के माध्यम से, हमारे आदेश से मिलता है। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ, अभी भी आदेश हुआ अप्रैल 2020 में, जो 7 जजेस नहीं जाएगा 5 जजेस जाएगा, 7 जजेस जाता तो लाखों करोड़ किसान को वापस करना पड़ता। जब आप कानून की व्याख्या नहीं कर सकते, कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट का मतलब होता है कानून की व्याख्या करके वहां से जीतना, ढंग से व्याख्या करना। अगर जो सरकारें कोर्ट में व्याख्या ढंग से नहीं कर सकती हैं और किसान कर सकता है, उस संगठन को सामने मत रखो भाई, दिक्कत आएगी। ये अपमान उत्तर प्रदेश का है, ये अपमान उत्तराखंड का है। और अभी हमने तय किया है मार्च के अंदर, अगर ताकत ही देखना है, हम बीमार थे, सबसे कहा था जब तक जगह नहीं होगी हम लोग नहीं आएंगे। और आज भी केवल नेता आया है, नेता को बुलाया है। एक एक नेता 100-100 ट्रॉली ला सकता है। अगर ताकत ही देखना है तो आज मैं कहता हूं कि अगर ताकत देखनी है, पहचान करनी उत्तर प्रदेश को, अगर आपको सम्मान देना है ताकत देखकर, जितना पंजाब हरियाणा से आया है, मार्च में दुगना उत्तर प्रदेश से आएगा। अगर यही है मामला जो देश को खिला रहा है, 300 लाख मेट्रिक टन धान है, 300 लाख मेट्रिक टन से ऊपर हमारे गेहूं है, हमारा गन्ना है, चाय पीते हो, स्वाद लेते हो उत्तर प्रदेश से और इग्नोर करते हो उत्तर प्रदेश को, ऐसा नहीं चलेगा। और बड़ा सीधा है मोदी जी, फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा। एमएसपी तो एक जरिया है, बाकी भी चीजें हैं। करो इग्नोर उत्तर प्रदेश को, अब हम देखते हैं। करो इग्नोर उत्तराखंड को, हम लोग देखते हैं। अब अस्मिता की बात आ गई है। मैंने शुरू में कहा था पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब हमारे भाई हैं, लड़ाई एक है। पर जहां पर आप इग्नोर करना चालू करोगे तो इग्नोर होने वाले हम नहीं। हम लोगों ने मेरठ से मंगल पांडे के समय से जो ब्यूगल बजाया था, वो ब्यूगल ठंडा नहीं हुआ है। अगर आप सोचो कि संविधान के अंदर जो लोग यकीन करते हैं, कानून में यकीन करते हैं, उनसे वार्ता करने की जरूरत नहीं, आपको वार्ता उनसे ही करना है, तो फिर हम भी अपना दूसरा रूप दिखाने के लिए तैयार हैं। बहुत स्पष्ट है। और फिर मैं कहूंगा, ये केंद्र सरकार अपनी बात से बदल गई है। उसने कहा था कि बुराड़ी में अगर जो जाएगा हम उससे बात करेंगे। कोई इनविटेशन नहीं आया किसी को। खबरें गलत फैल रही हैं। और आखिरी में आपसे कहना चाहूंगा, जो बाकी भाई बोले उससे पहले, लोग कहते हैं कि बुराड़ी के अंदर एक जेल है। कौन फैला रहा है ये खबरें? मैं आपसे गुजारिश करूंगा सबसे एक एक से, इस जेल को दिखाओ। अगर देश में ऐसा जेल हो जाए तो हर आदमी बाहर कैदी बनने को तैयार हो जाए। 2-2, 3-3 जगह लंगर लगा है और लंगर होता गुरु का। लोगों ने कहा कांग्रेस की रसोई, आम आदमी पार्टी की रसोई, अकालियों का लंगर, गुरुद्वारा का लंगर। अरे लंगर तो एक होता है, गुरु का लंगर होता है, परमात्मा का लंगर, ईश्वर का लंगर होता है। और वो लंगर भी जो बन रहा है, अनाज तो हमने पैदा किया ना। इसलिए सबसे हम गुजारिश करेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी से, आज किसान दुखी है, अपने ग्रीवियंसेस को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर आया है। उसकी पीड़ा का मजाक मत बनाओ, उसकी पीड़ा के ऊपर पॉलिटिक्स मत खेलो। क्योंकि आज किसान जब उठ गया, आज आपने क्या किया है? आज आपने फुटबॉल बना दिया किसान को। कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी बसपा, कभी सपा, कभी फलां पार्टी, कभी फलां पार्टी, और फुटबॉल बना दिया है आपने। अब किसान खड़ा हो गया है। ऐसी फुटबॉल को आपको लात मारेगा, फुटबॉल आप बनोगे, ऐसी लात मारेगा कि आप ग्राउंड से बाहर चल जाओगे। अब किसान खड़ा हो गया है।
कहीं का हो। हमारे साथी आज जो मैंने मना कर दिया था उनको आने के लिए, राजू शेट्टी जो उनको भी कोरोना हुआ है महाराष्ट्र से, अजय कन्नू जो है, आप सब इन सबसे परिचित, तो अजय कन्नू ज्यादा परिचित उनकी हरकतों के कारण। ये सब जो साथी हैं हर अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मजबूती से इसके ऊपर लड़ रहे हैं, कानून पे लड़ रहे हैं। केवल मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई संयम से, शराफत से आंदोलन करता है तो उसको हमारी कमजोरी मत समझे सरकार। कमजोरी समझोगे तो फिर किसान ऐसा है कि पलटा मारेगा टटके, और उस पलटे में आप भी कुलाटी खा जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है आपसे कि सवाल देंगे तेजिंदर सिंह। सम्मानित पत्रकार साथियों, आज जैसा कि आज भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने जो 3 तारीख की मीटिंग थी उसे 1 तारीख में किया कि हम किसानों के साथ वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 26 और 27 तारीख की जो कॉल थी ये AIKCC की थी। हमारे कन्वीनर VM सिंह जी बैठे हैं, इनके आह्वान पर ये कॉल थी और पूरे देश के किसान यहाँ जुटने थे, लेकिन ट्रेन बंद होने की वजह से सरकार ने कोरोना का बहाना लगाया कि दिल्ली में किसान ना आ जाए, और ट्रेन जो चलनी थी वो नहीं चलने दी। अगर ये ट्रेन चल रही होती और कोरोना सरकार बहाना नहीं लगाती तो इस दिल्ली के अंदर पंजाब, हरियाणा ही नहीं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य प्रांतों से लाखों किसान यहाँ पे जुटना था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से इनविटेशन भेजा गया पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ये देश के किसानों की लड़ाई थी, लेकिन सरकार इसे आइसोलेट कर डिवीजन करना चाहती है। लेकिन देश का किसान एक है। आज उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, 1/4 1/4 आबादी इस देश की उत्तर प्रदेश के अंदर हो, इतना बड़ा प्रदेश हो, उत्तराखंड भी उसका हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी एक भी प्रतिनिधि को सरकार ने जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। और दूसरी रही बात कि हमारे जो कन्वीनर साहब हैं जिनकी कॉल पर हुआ था, तो ये दुर्भाग्य है, इस देश की सरकार लगातार धोखा दे रही है। पहले भी इन्विटेशन भेजा था कृषि मंत्री और गोयल साहब ने, लेकिन टॉक करने से पहले ये कहा कि हमने तो आपको रेल ट्रैक खाली करने के लिए बुलाया है, मुद्दे पे बात बाद में होगी। लेकिन आज देश के किसान की निगाह सिर्फ इस समय ये टिकी है कि हमें तीनों कानून वापस होने से कम कोई समझौता हम नहीं करेंगे, और इसके लिए किसान अड़ा हुआ है, भले वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा किसानों का अभी रास्ते में लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चल रहा है, और आने वाले समय में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश का, क्योंकि बड़ा प्रांत है, उम्मीद है कि लाखों की संख्या में यहाँ किसान पहुँचेगा, लेकिन सरकार लगातार धोखा देने का काम कर रही है। तो इसलिए हम सब लोग साथी जो है, तमाम संगठन यहाँ पर आज मोबिलाइज हैं। आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो उत्तर प्रदेश से बड़ी आवाज़ उठेगी, उत्तराखंड से, और ये आवाज़ जो है देश की सरकार को हिलाने का काम करेगी। 1 ही मिनट में अपनी बात खत्म मुकल कर। सरकार कहती है, अभी कल प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में कहा कि मैं गंगा के किनारे खड़े हुए कहा कि गंगा जल की तरह हम बिल्कुल पवित्र हैं, हम अपनी बात पर अड़िग है, किसान हम पर विश्वास करें। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, अभी परसों आपके गृह मंत्री जी अमित शाह कह रहे थे कि किसानों से आग्रह कर रहे थे कि किसान बुराड़ी मैदान पहुंचे, और किसानों को जो बुराड़ी मैदान पहुंचेंगे हमसे वार्ता करेंगे, जैसा भी अभी सिंह साहब ने कहा। आज आप उसी बात पर मुकर गए। 2014 में आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, उनकी सिफारिशें लागू करेंगे। जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहले एफिडेविट भी आप ही ने दिया, आपकी सरकार ने दिया। तो हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लें कि MSP जो आप कह रहे हैं कि मुझे मानी कि MSP लागू रहेगी, APMC की सिस्टम लागू रहेगा। हमारा निवेदन यह है कि इनको, जब आपका मन साफ है, गंगा जल की तरह आप साफ हैं, तो इनको कानून में लिखित करने में आपको क्या आपत्ति है? हमारी यही तो मांग है। MSP का प्रावधान आप जो चल रहा है हमारे, हर प्रत्येक फसल का, किसान की प्रत्येक उपज की MSP निर्धारित हो, C2FL आधार पर, जो जस्टिस स्वामीनाथन ने अपनी सिफारिश में कहा था वो लागू हो। और जो APMC जो मंडी आप खत्म करना चाह रहे हैं, प्राइवेट मंडी आप लागू करना चाह रहे हैं, मैंने पढ़ा है जो आदमी
गेहूं की बाली में और जौ की बाली में फर्क नहीं कर सकता, जो इनका नेता फावड़ा कंधे पर रख के एक मेड़ पार नहीं कर सकता खेत की, वो भाषण दे रहा, हमें समझा रहा है एपीएमसी पर, उसके बारे में मेरा इसलिए निवेदन है, जो कहते हैं कि साहब किसानों को विश्वास करना चाहिए, कैसे विश्वास करें इन पे? तो मेरा भी आज निवेदन ये है कि हमारे नेता माननीय सरदार वीएम सिंह जी का निर्देश था, चूंकि आप कोरोना पीड़ित थे, हमारे सेनापति हैं, अगर हमारा सेनापति ही नहीं होगा तो सेना कैसे लड़ेगी? तो आज सारी सेना उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की सारी अपने घरों पर रुकी हुई है, इंतजार कर रही है, जैसे ही इशारा होगा तुरंत कूच करेंगे दिल्ली की तरफ। तो मैं इन्हें चेता देना चाहता हूं, जैसा कि अभी हमारे नेता वीएम सिंह जी ने कहा है कि अगर ये नहीं सुधरे, जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का इसको इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है, ये इन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। और मार्च में जैसा आपका निर्देश होगा, मार्च में इनको दिखा भी देंगे कि ताकत हमारी इससे कम नहीं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आपने कहा अभी विश्वास के बारे में, हम मोदी जी पे विश्वास क्यों करें? राजनाथ सिंह पे विश्वास क्यों करें? वो कह रहे एमएसपी का विश्वास कर लो। आज भी शायद मीटिंग में ये हो रहा है कि विश्वास करो हम पे, हम करेंगे। गंगा जल हो क्या हो, मोदी जी आपको तो गंगा माँ ने ही बुलाया था ना 2014 में उत्तर प्रदेश में। जैसे आपने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम जो हैं एमएसपी आपको देंगे C2 + 50%, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया हल्फनामा के नहीं देंगे। मोदी जी 2017 में योगी को कोई नहीं जानता था, केवल नरेंद्र मोदी को जानता था, आप ही के नाम पे वोट पड़ा। और मोदी जी आपने क्या कहा था उस समय? पहला मेरा काम होगा मेरी सरकार का कि सबका कर्जा मुक्त होगा। किसका कर्जा मुक्त हुआ? किसी के 8 रुपये, किसी के 12 रुपये, किसी के 20 रुपये। कैसे विश्वास करें आपके? आपने फिर कहा था गन्ना किसानों को, जब वीएम सिंह वहाँ जीत के आया था, अखिलेश सरकार को झटका पड़ा था, तब कोर्ट ने कहा था कि आपके दोनों अध्यादेश जो हैं, आपके दोनों जो कैबिनेट डिसीजन हम खारिज कर रहे हैं, ब्याज देना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार आई तो 14 दिन में पैसा मिलेगा गन्ने का, वरना ब्याज मिलेगा। आज मोदी जी 14 महीने हो गए हैं, पैसा भी नहीं मिला और कोर्ट के कहने के बाद भी ब्याज नहीं मिला। तो मोदी जी आपकी बात हम नहीं कर रहे, हम इसको पॉलिटिकल नहीं बना रहे, हम तो किसानों की बात करते हैं। पॉलिटिकल अगर बनाए ना तो फिर है कि 15 लाख बच्चों का कहाँ गया, चाइना में क्या कहा। वी डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट नॉनसेंस। हम केवल किसानों की बात करते हैं। आप पे हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक बात के ऊपर भी खरे नहीं उतरे आप। इसलिए हमें चाहिए कानून। जो 2 प्राइवेट मेंबर बिल हमने रखे थे पार्लियामेंट के अंदर, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में, कर्जा मुक्ति का, और हमने रखा था गारंटी का, एमएसपी गारंटी का, आप उसको पास कर दो ना, लागू कर दो ना उसको। बड़ा क्लियर है, पूरे संगठनों का था वो कि जो एमएसपी है रहेगी, गवर्नमेंट गारंटी करती है खरीद करने की, और अगर कोई उससे कम खरीदेगा देश के अंदर तो वो जेल जाएगा। जैसे मैं अगर डीजल कम खरीदूंगा जेल जाऊंगा, खाद कम खरीदूंगा रेट पे जेल जाऊंगा, बिजली कम पैसे पे मैं दे नहीं सकता, मिनिमम लेबर से कम मैं कर नहीं सकता, कीटनाशक गवर्नमेंट रेट से कम मैं कर नहीं सकता, उसी पे तो एमएसपी बनती है ना। जो हमारा जो लागत है उसके बेसिस पे एमएसपी होती है ना। तो जब हम कम नहीं कर सकते तो हमारा उपज कोई कम कैसे ले सकता है? इट्स लॉजिकल, ये पागलपन नहीं है। इसलिए बड़ा सीधा है कि आज की तारीख में हम लोग जो हैं अब समझ गए हैं, अब ये जुमलों की राजनीति नहीं चलेगी, अब किसान अपना हक लेके रहेगा। अब क्वेश्चन हुई हूँ जी, मेरे सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन 2 सवाल मैं करना चाहूँगा। पहला सवाल ये है कि आज 4 दिन हो गया इस बुराड़ी मैदान में किसान आंदोलन को, और दिल्ली के इतिहास में पहली बार इस जगह को प्रदर्शन के रूप में रखा गया है। क्या लगता है कि अभी तक आसार नज़र नहीं आए हैं कि संवाद भारत सरकार अगर करे, आने वाले दिनों में क्या लगता है कि संवाद करेगी या नहीं करेगी? आपके जवाब के अनुसार था कि अभी तक उनके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो संवाद के लिए आए। तो क्या उस स्थिति में यहाँ रहना जेल नुमा नहीं होगा? पहली चीज है, भारत सरकार अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है। आगे से मतलब कोई उन पे विश्वास ना करे। हम आए हैं अपनी मर्जी से, जिनको मैं बुला रहा हूँ अपनी मर्जी से आ रहे हैं। अभी नेता आए सारे, अभी आपको 2,500-3 हज़ार लोग देख रहे होंगे आसपास, ज्यादा नहीं है। ये 2,500-3 हज़ार नेता हैं, जिसके कहने पे अगर 100 लोग भी अगर आ गए तो 2.5 लाख लोग हो गए। तो ये तो नेता आए हैं अभी, पर भारत सरकार को ये देखना है। और जेल की जहां बात कर रहे हो, काय का जेल?
हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर ये केवल इसलिए है क्योंकि आप हमें नज़रअंदाज कर रहे हो, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को बताने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए आपको कि आपकी ज़बान पे हम यहाँ पर आए, आप भी ज़बान पे अपनी अटल रहिए। बताने के लिए आए कि कल को तुम्हें भारत सरकार की ज़बान पे कोई विश्वास नहीं करेगा। कल को ये बताने के लिए आपने रिस्पॉन्सिस की है कि आपको भी मालूम होना चाहिए, ये नहीं कि जो बरारी में बैठे हैं, जो आपकी बात मान रहे हैं, आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, वो गधे नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है वो। और अगर हम लोग, अब मेरा खास तौर पे मेरा इतिहास बताता है कि जब लोग बसें जलाते थे, ट्रक जलाते थे, यहाँ से देहरादून आदमी 20-20 घंटे जैम में फंस जाता था। वीएम सिंह था, टकैत साहब से मैंने कहा था मैं ये नहीं होने दूंगा, कोर्ट से मैंने कराया, पूरा चेंज कराया है। आप चाहते हो हम भी उस रास्ते पे आए तो आएंगे ना, ये आपको देखना है। अगर आप फैलाना चाहते हो, गदर कराना चाहते हो तो करेंगे ना, फिर क्या दिक्कत है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन में ध्रुवीकरण नजर आ रहा है कि क्या हम उत्तर प्रदेश के किसान हैं, हम पंजाब के किसान हैं, हम हरियाणा के किसान हैं, उत्तर प्रदेश का किसान आया नहीं है, जब आएगा अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा, क्या ये ध्रुवीकरण में नहीं जा रहा है आंदोलन? नहीं, मैं आपको इसका उत्तर बड़े प्यार से देता हूँ। हमने शुरू में कहा था तीर कहीं से लगे, निशाना एक ही है, ठीक है। पर जैसे हमारे भाई ने जिंदर ने कहा कि गवर्नमेंट जो है इसके अंदर डिवीजन करना चाहती है। आप 6 पत्रकार हो, 10 पत्रकार हो, अभी 50 पत्रकार हो, आप ही से बात करना है ना। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि 2 से बात करूँगा, बाकी से नहीं करूँगा, तो कैसा लगेगा आपको? बताइए मुझे। नारेबाजी चालू होगी नहीं होगी? पर हमारी तब भी नारेबाजी नहीं है कि वो भी हमारे हैं, ये भी हमारे। मैंने कल कहा अय्यर कन्नू वहाँ बैठा है मद्रास में, राजू शेट्टी वहाँ बैठे हैं, उड़ीसा में अक्षय बैठे हैं, हर कहीं जहाँ जो लोग बैठे काम कर रहे हैं, हम तो सबको एक है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एक थी, एक है। मेरा एक आखिरी सवाल है छोटा सा कि किसान खुले आसमान के नीचे बुराड़ी मैदान में है और एक तरफ सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, उस व्यवस्था में क्यों नहीं जा रहा किसान? कौन सी व्यवस्था? ये टेंट वगैरह जो सुविधाएं जो दे रखी है। क्लियर कर दूं पहले, जो आपको लग रहा है ये टेंट अमित शाह जी के टेंट नहीं है। जब जमीन मिली मुझे, मैं आया था यहाँ पर, और मुझे उस समय कुछ पंजाब के, हरियाणा के नेताओं ने भी फ़ोन किया था कि भाई साहब एक इंतज़ाम कोई हो जाए तो बढ़िया है। हमने करके इंतज़ाम जब किया, उनसे कहने के बाद किया, उनकी बात के बाद किया, उनका नहीं मन किया आने का, उनके कार्ड लेने का, वो उनको देखना है, हमें अपना देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैंने जब देखा कि इसमें हमारा हिसाब किताब कैसे बनेगा, तो दिल्ली गवर्नमेंट, अगर मैं होता मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कहता, भाजपा की हो, सपा की हो, किसकी भी हो, हमें मतलब नहीं उठता। गवर्नमेंट से हमने कहा ये दिल्ली गवर्नमेंट के लगे, कोई पार्टी को हमें मतलब नहीं पड़ता, हमारा हक है गवर्नमेंट से मांगना, ये गवर्नमेंट के हैं। इसलिए जो है आज अगर लोगों को बहुत गलतफहमी है कि भाजपा ने बनाए हमारे लिए ये कर दिए, अरे भाजपा ने नहीं किए। नहीं, उसमें गलतफहमी ये आ रही है कि किसान उसमें क्यों नहीं आ रहा, किसान खुले में क्यों बैठा है? वो आप उनसे पूछिए, जो बैठा है उसको दंडित करना चाह रहे हो ना। जो बैठा है, जो आपकी बात मान रहा है, जो आ गया है, जिसने अपना इंतजाम कर लिया है, उसको दंड करो, उसको इनविटेशन मत दो आने के लिए टॉक्स के लिए। ये तो खत्म है, इसीलिए वो नहीं आ रहा होगा शायद। चलिए बहुत बहुत